तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। हम लेक्चर नंबर 18 के साथ स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 17 में मैंने तुम्हें ये फ्रेम बताया था, डाटा फ्रेम। ठीक है, ये वाला जो एक फ्लो था। ठीक है, तो इस फ्लो में तुम्हें ये बताना था कि डाटा मॉडलिंग बता चुका हूँ मैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन बता चुका हूँ, डाटा बता चुका हूँ, इवैल्यूएशन बता चुका हूँ, फीचर बता चुका हूँ, मॉडलिंग बता चुका हूँ और एक्सपेरिमेंट बता चुका हूँ। फिर भी एक बार ही मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिसको थोड़ा सा रिकॉल करने में दिक्कत होगा, तुम्हारा भी एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और कोई नया बंदा जो इस वीडियो को यहाँ से देख रहा है, देखना नहीं चाहिए, प्रीवियस वीडियो देखो, ये सीरीज के स्टार्टिंग से देख के इधर आओ। ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पर कोई अगर आ रहा है तो एक दो बार रिवाइज करता हूँ मैं इन दोनों को, इस डेटा फ्रेम को आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो जितने बार रिवाइज होगा उतना अच्छा तुम लोग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, प्रॉब्लम डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन बोले तो प्रॉब्लम डेफिनेशन तुम्हारा ये हम लोग आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली समझ लो, प्रॉब्लम डेफिनेशन होता है व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है, क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसको बोलना होता है। ठीक है, डाटा। अब वो जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए अपने पास इनफ डाटा है कि नहीं, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, इवैल्यूएशन। व्हाट डिफाइन सक्सेस। सक्सेस किस चीज़ को डिफाइन करेगी, मतलब तुम्हारा मॉडल अगर 95% एक्यूरेट है तो वो क्या तुम्हारे लिए एक सक्सेस का पैरामीटर हो सकता है कि तुम्हारे मॉडल को 97% एक्यूरेसी चाहिए। ये फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें जब तुम मॉडल बिल्ड कर रहे होगे, नहीं तो तुम एक लूप में फंस के रह जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। चौथा स्टेप है अपना फीचर्स। फीचर्स में तुम्हें बता चुका हूँ, डाटा सेट में जैसे हार्ट डिसीज होता है उसमें एज, सेक्स, मेल फीमेल, ठीक है, बॉडी वेट, जो ये सब हेडिंग्स है ना, बॉडी वेट, ये सब तुम्हारे फीचर्स होते हैं डेटा में। ठीक है, मॉडल में बता चुका हूँ, मशीन लर्निंग में अपन मॉडल अपने को दो तीन ही रहते हैं, उसी को यूज करके अपने को बनाना होता है, जो कि आगे अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कि तुम क्या कर चुके हो अभी तक और आगे और क्या कर सकते हो इस मॉडल के साथ। ठीक है, अगर तुम एक्यूरेसी नहीं पा पाते तो फिर वापस इन स्टेप्स को रिपीट करोगे। तो ये मैंने एकदम रफली, मतलब अच्छे से लिखा नहीं था, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक अच्छा सा डायग्राम तो डिजर्व करते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा डायग्राम है, तुम इसको तुम पॉज करके बना सकते हो। मैं जूम इन कर देता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ ना, मैं इसको वो भी कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, तुम एक एक चीज़ देख पाओ। ठीक है, ये लो इसका, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या ड्रॉ कर लो। मैं प्रेफर करूँगा कि जहाँ नोट्स बना रहे हो वहाँ ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अपन ने लास्ट लेक्चर में ये सब बातें कर ली थी। अब क्या होगा कि हम हर लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, जैसे इस लेक्चर में स्टेप 1 को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर अगले लेक्चर में तुम्हें डाटा वाला चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आने वाले लेक्चर्स ऐसे बनने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है, व्हेन शुडंट यू यूज एमएल, मतलब ये तुम्हें, जैसे कि तुम अब एमएल सीख रहे हो। ठीक है, तुम एट द एंड ये कोर्स करने के बाद सीख तो जाओगे, ये प्लेलिस्ट पूरी खत्म करने के बाद, कि हाँ एमएल ऐसे ऐसे लगाते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें कब एमएल यूज करना है, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट कब यूज करना और कब नहीं करना है। ठीक है, हाँ तो देखो, वेल अ सिंपल, तुम्हारे अंदर ये डाउट आ रहा होगा, वेल अ सिंपल हैंड कोडेड इंस्ट्रक्शन बेस्ड सिस्टम वर्क्स। हाँ, हाँ, देखो, तुम्हारे अंदर ये हो रहा सर, हम एमएल जब सीख लें तो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी, वो अपने आप रिकमेंड करेगा, अच्छी हो जाएंगी चीज़ें। जैसे अज्यूम कर लो तुम्हें एक चिकन की रेसिपी बनानी है, चिकन रेसिपी चाहिए। ठीक है, तो तुम इसको ये सिंपल कोड से भी कर सकते हो, उसमें एमएल की ज़रूरत नहीं है उस छोटे से चीज़ के लिए। ठीक है, तुम ज़्यादा एक्यूरेसी कर सकते हो गेन तुम्हारे नॉर्मल कोडिंग से, ठीक है, दूसरे चीज़ों से। बट वहाँ पे अगर तुम एमएल डाल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तुम्हारे रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा लगेगा, पर आउटपुट उसके इक्वल या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है। ठीक है, बट क्या वो वर्थ इट है? नहीं। ठीक है, तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, बहुत टाइप के होते हैं मशीन लर्निंग। अब उनको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ जिससे तुम्हें आसानी हो। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, ट्रांसफर लर्निंग होता है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग होता है। जिसमें हम ट्रांसफर लर्निंग को उतना ध्यान नहीं देते,
और उतना ज़रूरी भी नहीं, उतना यूज़ नहीं आता, ठीक है। अपन ये 3 बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अपन इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो आज सुपरवाइज लर्निंग करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग मतलब जिसके पास डाटा भी हो और लेबल भी हो, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इधर वर्ड्स में लिखा हुआ है, करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड बिकॉज यू हैव डेटा एंड लेबल्स। डेटा बोल दिया था, डेटा एंड लेबल। अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम tries to learn what pattern in the data lead to the labels। देखो, जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम होता है ना, वो लर्न करता है किसी पैटर्न को देख के। तुम डाटा डाल रहे हो, डेटा डाल रहे हो जो, और लेबल्स डाल रहे हो, उसको वो ट्रेन हो के उसमें पैटर्न देखना चाहता है, मतलब पैटर्न समझता है, ठीक है। देखो, थोड़ा टफ पड़ सकता है तुम्हें, क्योंकि तुम मशीन लर्निंग इजी टॉपिक नहीं है। टाइम दो इसमें, बार बार इसको पढ़ो तब समझ में आएगा, मैं श्योर हूँ, ठीक है। पर टाइम देना पड़ेगा। द सुपरवाइज पार्ट हैपेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। देखो, जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वहीं पे वो काम आता है, ठीक है। इफ एल्गोरिथम गेसेस अ रॉन्ग लेवल, इट ट्राइज टू करेक्ट इटसेल्फ। देखो, कभी भी ना मशीन लर्निंग में जो प्रोसेस होता है वो एक बार में कंप्लीट नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स ट्रेन होता है, मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स रन होता है। वो बहुत बार गलत करता है, उसके बाद जब जब वो गलत करता है तो वो इटरेटिव प्रोसेस है, मैं तुम्हें बताया था। फिर उसके बाद वो लेबल अगर गलत ले आ रहा है तो फिर उसके बाद वो सही करेगा, रिपीट करते जाएगा उस प्रोसेस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी लेके रखा है, ठीक है। इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट हार्ट डिसीज इन अ न्यू पेशेंट, यू मे हैव द एनोनिमस मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ 100 पेशेंट्स। देखो, ये तुम्हारा डाटा हो गया, 100 पेशेंट्स एज द डाटा, एंड वेदर और नॉट दे हैड अ हार्ट अटैक डिसीज एज अ लेबल। क्या आप समझ रहे हो? तुम्हारा डाटा कहाँ से आया और तुम्हारा लेवल क्या है? इधर डाटा है तुम्हारा पेशेंट्स, पेशेंट की जो आगे 1 से 1 to 100 तुम्हारे पास डाटा है। और तुम्हारा लेवल क्या है? लेवल है तुम्हारा यस और नो, ठीक है। अब तुम्हें देखना है 100%, 100 पेशेंट्स का डाटा है तुम्हारे पास, और तुम्हें प्रिडिक्ट करना है कि वो है कि नहीं उन्हें हार्ट अटैक। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए, ठीक है। वो 100 लोगों का डाटा पे ट्रेन होके उसके बाद तुम्हें देगा, ठीक है। अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम could look at the medical reports as an input and whether or not a patient had heart disease output, ठीक है। अब वो इनपुट किसको लेगा? जितने भी तुम्हारे वो हैं रिकॉर्ड्स, उसको इनपुट की तरह लेगा, और क्या पेशेंट को अब हार्ट हार्ट डिसीज है या नहीं है उसको आउटपुट की तरह लेगा, एंड देन फिगर आउट व्हाट पैटर्न इन द मेडिकल रिकॉर्ड लीड टू द हार्ट डिसीज। तो अपन ने रिकॉर्ड दे दिया 100 पेशेंट का, और उसके साथ ये भी दे दिया कि जो 100 पेशेंट हैं, जैसे पेशेंट नंबर 1 को हार्ट डिसीज है, यस। पेशेंट नंबर 2 को नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इधर आते हैं ना, थोड़ा बहुत छोटा स्पेस ले लिए अपन, इधर इसको बताता हूँ मैं। समझ लो, ये पेशेंट है, ठीक है, और ये अपना फाइनल यस और नो वाला सेक्शन है जो अपन लेवल है, ठीक है। अब पेशेंट 1 2 3 4 अप टू 100 है। अब इधर एज हो गया, इधर फूड हैबिट्स हो गया, ठीक है, इधर तुम्हारा सेक्स हो गया, मेल फीमेल। तो ये एज 22 24 25 55, थोड़ी बड़ी एज भी ले लेते हैं, 26, ऐसे कर करके किसी को 80 साल भी हो सकता है, ठीक है। अब फूड हैबिट्स, हेल्दी अनहेल्दी, हेल्दी हैं कि अनहेल्दी हैं, हेल्दी हैं कि अनहेल्दी हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं अपन, सेक्स, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। अब उसके बेसिस में या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। अब देखो, अब मेरा सिस्टम कैसे पैटर्न प्रिडिक्ट करेगा कि देखो, जिस जिसमें अनहेल्दी हैबिट, मतलब जिस जिसको है, जिस जिसको है, उनमें क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। अब उनके पास क्या कॉमन है? अनहेल्दी है, अनहेल्दी हैबिट है फूड की, मतलब बाहर की चीज़ें खाते हैं। तो वो एक पैटर्न पकड़ लेगा कि जो फूड हैबिट है, जो फूड हैबिट है जो फूड हैबिट है वो अनहेल्दी है, ठीक है। और उसके बाद वो चेक करेगा सेक्स, ज़्यादातर जो जिनको हो रहा है वो मेल है या फीमेल है,
उनका एज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, मतलब फिर वो एक एवरेज केस पकड़ लेगा एज का भी कि भाई 35 साल से लेके 55 साल वालों को हो रहा है या 80 साल वालों को हो रहा है। अब फिर जो मैं एक नया डाटा फीड करूंगा, जब जैसे अब अज्यूम कर लो मैंने 101 वाला डाटा डाला, उनका एज आ गया 25, ठीक है, वो बंदा था मेल, अब और उसकी फूड हैबिट्स से हेल्दी, तो देर इज अ वेरी लेस चांस प्रिडिक्ट करके बता देगा कि बहुत कम चांस है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा जो मैंने उसमें फीड किया है। पर यहीं 102 वाला डाटा मैं डालूं और वो उसका एज हुआ 40 के अप्रॉक्स, उसकी ईटिंग हैबिट जो है वो अनहेल्दी हुई, ठीक है, उसका भी समझ के चलो मेल हुआ और एज ही तुम्हें बता दी, तो उसकी एक्यूरेसी इस बंदे से ज़्यादा होगी, मतलब उसकी परसेंटेज की उससे हेड हार्ट डिसीज है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स 80% तक हो सकती है। तो वो ऐसे ना बहुत सारे डाटा को देखेगा, प्रिडिक्ट करेगा, जितना एक्यूरेट जा सकता है उतना आने की कोशिश करेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ जितना बड़ा डाटा दोगे ना उसके पास उतना ही ट्रेन होने के पास चीज़ होगा, तो उतने ज़्यादा पैटर्न्स वो निकाल सकता है, तो उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट भी आएगा। मेरे ख्याल से तुम लोग समझ पा रहे होगे। तो और अगर वो लेवल गलत करता है तो वो बार बार उसको रिपीट करेगा जब तक वो एक्यूरेसी गेन नहीं कर लेता, ठीक है। Once you got trained algorithm, you could pass through the medical records input for a new patient. So it get a prediction or whether or not they have heart disease output. It is important to remember this prediction isn't certain, it come back as a probability. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा प्रिडिक्शन होता है वो 100% पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो नहीं है ये एकदम 100% पॉसिबल है प्रिडिक्शन की वो सही ही है, एक प्रोबेबिलिटी दे देता है तुम्हें कि इतना इतना परसेंट हो सकता है, इतना परसेंट चांसेस है कि तुम्हें हार्ट डिसीज हो सकता है, इतना ये प्रेडिक्ट कर सकता है, पर इतना गारंटी नहीं ले सकते उस चीज़ का क्योंकि वो भी डाटा ड्रिवन है, मिरेकल्स भी होते हैं, कई लोग सरवाइव कर जाते हैं, बहुत लोग कर जाते हैं, ठीक है, तो चलता है ऐसा, मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आई गेस समझ में आ गया होगा तुम्हें डाटा और लेबल वाला, ठीक है। अब अपन आते हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है और एक रिग्रेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन हार्ट डिसीज वाले में ही ले लो, इज दिस एग्जाम्पल वन थिंग और अनदर। अब क्लासिफिकेशन के अंदर ना दो टाइप होता है, एक बाइनरी और एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी जिसमें दो दो ऑप्शन हो सिर्फ, दो मतलब हार्ट डिसीज या तो है या तो नहीं, यस और नो, तो ये एग्जाम्पल हो गया बाइनरी का, या तो है या तो नहीं है। मल्टी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोर देन टू ऑप्शंस जिसमें हो गया वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर आ गया। बाइनरी तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का एग्जांपल सोचते हैं कुछ अच्छा जो तुम्हें ना मोर देन टू ऑप्शंस प्रोवाइड करे, ठीक है। अज्यूम कर लो कि बंटी है, या बंटी छोड़ो राहुल है, राहुल स्कूल क्यों नहीं आया, राहुल एब्सेंट था। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, अनहेल्दी हो सकता है वो उस क्या पता सो रहा हो, स्लीप में हो, अभी भी उठा ना हो, या वो आउट ऑफ स्टेशन हो, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या पता उसका मन ना हो, क्या पता उसका नॉट विलिंग टू कम हो सकता है, मतलब नहीं आना चाहता हो, ठीक है, या तो वो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सब ठीक है वो मतलब स्कूल नहीं जाना चाहता या मिस हो गया, चलो मिस हो गई उससे बस मिस हो गई, ठीक है, मिस हो सकती है उससे बस, और भी बहुत सारे रीजन है, तो इसके मल्टीपल रीजन्स आ गए, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, तो ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के एग्जांपल के अंदर आ गया था, ठीक है, ये प्रिडिक्शंस इसमें आ गई, ठीक है। और रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन नंबर्स के बेसिस पे होता है, ठीक है, नंबर ही इसमें मेजर रहता है, मेजर रोल उसका नंबर का ही रहता है। हाउ मच विल दिस हाउस सेल फॉर, नंबर प्रिडिक्ट करना पड़ गया ना कि इसमें हाँ कितने का बिकेगा, तो जहाँ नंबर प्रिडिक्शन होता है ना वहाँ रिग्रेशन लगता है। हाउ मेनी पीपल विल बाय दिस ऐप, नंबर्स में आ गया, तो ये रिग्रेशन है, ठीक है। तो तुम्हें ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा, अभी ये मत समझना थ्योरी थ्योरी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ जहाँ थ्योरी जरूरत है मैं वहाँ थ्योरी तुम्हें बताऊंगा। ये जो पोर्शन है डाटा फ्रेम का, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने को थ्योरी करना ही नहीं है, अपने को सिर्फ कोड करते करते सीखना है, इतना कोड कराऊंगा ना थक जाओगे तुम लोग, ठीक है, क्योंकि
जब तक तुम प्रोजेक्ट्स और कोडिंग नहीं करोगे इसमें तो तुम्हें क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब तुम्हें मैं ना पाइथन पढ़ाते वक्त जुपिटर नोटबुक भी बताया था, पर मैं तुम्हें एमएल के लिए जुपिटर नोटबुक के अंदर का भी जो शॉर्टकट्स हैं, तुम कमांड्स कैसे यूज कर सकते हो वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो एकदम डीप में होने वाला है, एकदम जुड़े रहो इससे, एक एक लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। कुछ दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा डाउट्स, ठीक है। या अपन टेलीग्राम पे चैनल भी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।